औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, मुग़ीसुल हसन नजफ़ी नजफ़ अशरफ मौला अमीर कायनात के जवार से हाज़िर खिदमत हूँ। काफ़ी मोमिनीन के तरफ से फ़रमाइश थी कि मौलाना आप जिस तरह मसाइल को लेकर चल रहे हैं, आप सब बेहतर है कि पहले हमें नमाज का तरीक़ा सिखाएँ। तो इसलिए बाकी टॉपिक इंशाअल्लाह बाद में हम अब नमाज में मुसलसल वीडियोस बनाएंगे और मोमिनीन से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर हमारे फेसबुक के पेज फ़िक़्ह जाफ़रिया और यूट्यूब शिया टॉक्स अज़ादारी चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करके बेल का बटन दबा देंगे ताकि हमारी वीडियोस उनको फ़ौरन मिल जाएं और इस तरीके से हमारी जो वीडियोस है वो कोई छूटेगी नहीं। और इंशाअल्लाह नमाज का तरीका वक्त से लेकर तहारत से लेकर आखिर तक तमाम चीज़ें जो हैं नमाज में जो ज़रूरी हैं इंशाअल्लाह चंद वीडियोस में हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नमाज में क्या चीज़ है? नमाज का वक्त। नमाज का वक्त क्या है कि फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होता है फ़जर सादिक से लेकर तलुए शम्स तक। फ़जर सादिक क्या है? फ़जर सादिक ये है कि रात के बाद, आधी रात के बाद अचानक एक रोशनी होती है और वो रोशनी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। उसको उलमा और ये जो हैं सितारे देखने वाले उसको फ़जर काज़िब कहते हैं, यानी झूठी सुबह, जो ऐसे विश्वास पैदा कर दे कि सुबह हो गई है लेकिन वो सुबह नहीं होती, वो रोशनी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक और रोशनी जो नमूदार होती है वो होती है फ़जर सादिक और वो सुबह की नमाज का वक्त है। तो ये जो लोग मुसलसल आसमानों को देखकर या सितारों को देखकर नमाज़ें पढ़ते थे या अपने अमाल या अपने औकात जानते थे, उनको तो ये चीज़ें बेहतर है। वैसे आजकल कैलेंडर भी आ चुके हैं और टाइमिंग्स हर किसी को मालूम होती हैं नमाज की। फ़जर सादिक से लेकर तलुए शम्स तक, जूँ ही तलुए शम्स की रोशनी फैलेगी, बेशक सूरज नज़र ना आए, जूँ ही उसकी रोशनी फैलेगी उस वक्त फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। ज़ोहर और असर का वक्त, यही हम अर्ज़ कर चुके हैं कि हम दो नमाज़ें इकट्ठी तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि दोनों का टाइम एक है। मसलन कि अब ज़िवाल का वक्त हुआ है तो अब हम असर पढ़ लें और ज़ोहर बाद में पढ़ लें, ये ऐसा नहीं है। ज़ोहर का एक ख़ास वक्त है, इसी तरह असर का भी एक ख़ास वक्त है। दोनों का वैसे वक्त एक ख़ास है, हम आगे ज़िक्र करेंगे। उसके अलावा दोनों का मुश्तरक वक्त है ज़िवाल से लेकर मगरिब तक, सूरज के गरूब होने तक। ज़ोहर और असर का वक्त ज़िवाल से लेकर सूरज के गरूब होने तक। अब ये ज़िवाल क्या है? ज़िवाल ये है कि हमने एक लकड़ी, एक कोई भी चीज़ जो सीधी हो उसको हम सूरज की रोशनी में ठहरा दें। जब मशरक़ से सूरज तलू होगा तो उसका साया उस तरफ जाएगा। जूँ ही इस चीज़ का साया इसके नीचे बिल्कुल आ जाए और उसके फ़ौरन बाद अब साया जब अपोजिट साइड पे शुरू होगा, पहले था मशरक़ से सूरज तलू हुआ, दूसरी तरफ साया था। अब जब सूरज इस तरफ पलटेगा और साया इस तरफ शुरू होगा, अपोजिट तलू होने के बाद अब गरूब की तरफ जब सूरज जाएगा और साया अपोजिट जूँ ही शुरू होगा, ये ज़िवाल का वक्त है। ज़िवाल से आपका ज़ोहर और असर का टाइम शुरू हो जाता है। या फिर तलुए फ़जर, फ़जर सादिक से लेकर मगरिब के दरमियानी वक्त को भी हम ज़िवाल कह सकते हैं। इसके अलावा मगरिब और इशा का वक्त, मगरिब और इशा का वक्त जो है वो मगरिब से यानी गरूब शम्स से, गरूब आफ्ताब से लेकर आधी रात तक है। ये मगरिब और इशा का वक्त है। ज़िवाल क्या है? ज़िवाल की मैं तारीफ़ कर चुका हूँ। मगरिब और इशा का ख़ास वक्त क्या है? ज़ोहर और असर का, मगरिब और इशा का ख़ास वक्त भी है। वो ये है कि जूँ ही ज़िवाल होगा या जूँ ही सूरज गरूब होगा, उसके बाद वो ख़ास पीरियड जिसमें हम मगरिब या ज़ोहर पढ़ते हैं 4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो वक्त ख़ास ज़ोहर और मगरिब के लिए। उसमें हम इशा नहीं पढ़ सकते, उसमें हम असर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये ख़ास वक्त पहली नमाज का है। इसी तरह जब सूरज गरूब होता है या आधी रात होती है तो आखिरी जो 4 या 5 मिनट या 10 मिनट हैं जिसमें हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं, वो वक्त ख़ास है दूसरी नमाज के लिए, उसमें हम पहली नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये ख़ास वक्त है दोनों नमाज़ों का। इसके अलावा जो दरमियानी पीरियड है ये दोनों का मुश्तरक है। आधी रात के बाद भी मगरिब पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। अगर आप भूल गए हैं, नींद आ गई है, सो गए हैं, आधी रात गुजर गई है, तो उसके जूँ ही आप उठेंगे फ़जर से पहले आप मगरिब और इशा दोनों को
अदा की नीयत से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सो गए हैं, आपको पता नहीं चला, भूल गए हैं नमाज़ पढ़ना, जहन में नहीं आया नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, और आपकी तवज्जो हुई है, मुतवज्जे हुए हैं आधी रात के बाद, तो आप पढ़ सकते हैं अदा की नीयत से। हाँ, एक शख्स जानबूझकर डिले करता रहे नमाज को, अभी पढ़ता हूँ और पता नहीं चला और नमाज का वक्त गुजर गया, यानी आधी रात हो गई, तो अब वो अदा और कज़ा की नीयत के बग़ैर पढ़ेगा। इस नीयत से पढ़ेगा कि जो मेरे ऊपर ज़िम्मे है मैं उसको अदा करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, अदा और कज़ा की नीयत के बग़ैर मैं उसको पढ़ रहा हूँ जो मेरे ज़िम्मे है, और कुर्बतन इल्लल्लाह कह के वो दोनों नमाज़ें पढ़ेगा। ये थे औकात नमाज़ों के। इसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिलावार हम चलेंगे, नमाज की पूरी बहस तफसीली तौर पर मोमिनीन को सिखाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल